हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यू टेट पेपर 1 यानी पेपर 1 मैथ की बात कर रहे हैं। हम लोग मैथ के देखेंगे कि कितने आपके क्वेश्चन सही हैं। आप चेक कर सकते हैं। 99% कोशिश करूंगी सही बताने की। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो प्लीज़ आप लोग ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए, या फिर अगर आपको कोई आंसर लगता है कि आप जो बता रहे हैं वो सही है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे दीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। तो चलिए, यहाँ पर सिर्फ हम लोग आंसर समझेंगे कि कौन सा आंसर होगा, क्योंकि अभी उसी की ज़रूरत है। तो डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ आंसर पर बात करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97, आप लोग जो भी सेट हो क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। देखिए, n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन सा एक सम पूर्णांक है। तो यहाँ पर अगर 91 की बात करें तो बिल्कुल 3n² + 5, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें आपके प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियाँ मदद करती है, 92 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा आंसर आना चाहिए। तो देखिए 92 का बिल्कुल यहाँ पर पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में और समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। अगर ये आंसर कूट में होता तो ए और बी दोनों सही होता, लेकिन यहाँ पर ए और बी में से अगर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आपका ए भी यहाँ पर सही बता रहा है, तो इसमें देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को जो भी सही लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करें 93 नंबर के क्वेश्चन की, क्योंकि निम्नलिखित में से गणित में उपलब्ध कम होने का कारण क्या हो सकता है। तो गणित में जो उपलब्धि होती है वो कम होने का क्या कारण हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकती है, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बात करें 94 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो अगर बात करूँ 94 का, तो बिल्कुल ए सही होगा कि अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचाना। यही आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत होगा। तो यहाँ पर अगर 95 की बात करें तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। 7 आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 96 में अगर आप देखें तो पूरा आप 100% डी को लगा सकते हैं लॉक। यहाँ पर एक कोण सदैव न्यूनकोण होता है, ये बिल्कुल सही होगा। बात करें 97 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अगर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको अंडर रूट में 2916 दिया गया है और कह रहा है कि ये इक्वल टू 54 है, तो निम्न का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर इसका मान निकालेंगे आप, तो आपका बिल्कुल आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 5.9994। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर 98 को देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि एक आयत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले भाग को पुनः 3 बराबर भागों में बांटा जाता है और निचले वाले भाग को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो मूल आयत कितना भाग छायांकित है। तो देखिए 98 का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर सी होगा। आप सी के साथ जाएंगे, 7/12। अब क्वेश्चन देखिए आपका 99 क्वेश्चन का अगर आंसर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल आप जाएंगे 99 के साथ, यानी यहाँ पर बी और डी जो है आपका कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका बी और डी में से कोई आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर बी और डी की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर डी होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, इसको डॉट में रखते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप 99 की बिल्कुल डी लगाइए। मैं यहाँ पर डी को करेक्ट कर रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करें अगर 100 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए आपका ए बिल्कुल सही होगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बात करें 101 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका जो इसका मान होना चाहिए 101 का, वो ए होना चाहिए, यानी 16 बिल्कुल सही होगा।
जी, ए सही होगा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 का यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन। तो अगर इसका हम एलसीएम निकालें, तो एलसीएम निकालने के बाद अगर 102 की बात करें तो बिल्कुल आपका आंसर ए ही होगा, 63 बिल्कुल सही होगा। बात करें 103 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बालू एवं लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहे की मात्रा को 10% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में बालू मिलानी होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही होगा, 1 किग्रा यहाँ पर किलोग्राम सही हो जाएगा। बात करें 104 नंबर की क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 11 नतीजों का औसत 50 है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 11 नतीजों का क्या है, औसत 50 है, और 6 नतीजों का औसत कितना है, 49 है, यानी 49 है, और अंतिम जो 6 नतीजे हैं उसके 52 हो, तो छठा नतीजा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर 104 की बात करें तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल ए होना चाहिए, ए बिल्कुल 56 सही हो जाएगा। बात करें 105 नंबर के क्वेश्चन की, यहाँ पर कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी देहरादून से 30 सितंबर 2022 को 16:30 प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 2 अक्टूबर 2022 को 8:45 पहुँचती है। तो इस यात्रा का कुल समय क्या होगा। तो जब भी 16:30, तो 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार 16:30 जो होता है वो शाम के 4:30 बजे की बात हो रही है, और यहाँ पर सुबह 2 अक्टूबर का समय सुबह 8:45 की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर 105 का आंसर देखें तो बिल्कुल डी जाएगा, यहाँ पर 40 घंटे 15 मिनट बिल्कुल सही जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर 106 नंबर के क्वेश्चन की, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ क्या होना चाहिए यहाँ पर। 106 का आंसर बिल्कुल सी लगाएंगे, 11 सही 1/9 प्रतिशत यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बात करें 107 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक कोण का समपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना है, तो वह कोण है। तो यहाँ पर देखिए, अगर 107 की बात करें तो 30 डिग्री बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर 108 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकेंड में पार कर लेती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर अगर बात करें 108 नंबर की क्वेश्चन की, तो बिल्कुल यहाँ पर डी आंसर आप सही लगाएंगे, 150 मीटर। अगर 109 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जब आप इसके गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल करेंगे, तो यहाँ पर 109 का आंसर बिल्कुल सही होगा। इजी क्वेश्चन था ये, तो ए आंसर बिल्कुल 7 सही हो जाएगा। 10 नंबर की क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से क्षेत्रफल यथावत रहेगा। तो यहाँ पर 110 की बात करें तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा, 25% के साथ जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 111 की, तो गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण माना जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आंसर देखें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ अगर 112 नंबर के क्वेश्चन की, तो गणित में ज्यामिति के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए, एनालिसिस मेथड यानी विश्लेषण विधि बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर आप 112 में बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें तो यहाँ पर ई शिक्षण योजना में प्रयुक्त पदों का सही अनुक्रम क्या है। 6 ई शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जाएंगे कौन से ऑप्शन के साथ। देखिए, यहाँ पर व्याख्या करना, संलग्न करना, विस्तारित करना, मूल्यांकन करना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बात करें 114 नंबर के क्वेश्चन की, तो यदि दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें 114 नंबर के क्वेश्चन की, तो सी ऑप्शन 5/36 आप बिल्कुल सही लगाएंगे। 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर चित्र में जो दिया गया है, अगर इस हिसाब से आंसर देखें 115 नंबर के क्वेश्चन की, तो बी आंसर आप 60 डिग्री के साथ जाएंगे 100%। 116 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दिया गया है 37.188 + 3.6 का मान क्या होना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पर अगर 116 की बात करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 117 नंबर के क्वेश्चन की, तो मैं कौन सी संख्या हूँ। तो यहाँ पर व्हाट नंबर एम आई, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो इसमें से आपके सबके क्या करने होंगे, गुणनखंड निकालने होंगे। तो अगर आप यहाँ पर आंसर देखें जिसके क्या कह रहे हैं, 3, 4, 6 का सार्वगुणज हो और 9 गुणनखंड हो, तो यहाँ पर बात हो रही है ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 36
के ये बन रहे हैं। अगर 118 नंबर के क्वेश्चन की, तो एक घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन होगा। तो आयतन की बात कर रहा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 118 का ए बिल्कुल सही जो हो जाएगा, 2197 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। 119 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अगर इनके अनुक्रम की अगली संख्या देखें तो यहाँ पर 119 का ए होगा 65। और अगर 120 नंबर के क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो 0.125 की पावर 2/3 का मान क्या होना चाहिए, तो 120 का आंसर बिल्कुल बी होगा, 0.25 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके पेपर 1 मैथ का आंसर की। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की आंसर की चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हों, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू।